श्यामा की अटल भक्ति। हुगली नदी के तट पर बसे एक गांव में वर्षों पूर्व श्यामल दास सपरिवार रहते थे। पति पत्नी और एक बच्ची, 3 लोगों का यही उनका एक छोटा सा परिवार था। सादगी, सज्जनता और विनम्रता के कारण श्यामल दास जी का पूरे गांव में बड़ा ही सम्मान था। गांव में ही उनकी कुछ पैतृक जमीन भी थी, जिस पर खेती बाड़ी करके वे अपने जीविकोपार्जन किया करते थे। वे बड़े ही धर्मनिष्ठ एवं ईश्वर परायण थे। उनका घर आंगन सदा भगवत भजन, संध्या वंदन और विष्णु सहस्त्रनाम के मधुर पाठ से गुंजायमान रहता था। वे दोनों पति पत्नी प्रत्येक एकादशी को व्रत उपवास भी किया करते थे। साथ ही वे प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने जगन्नाथपुरी अवश्य ही जाया करते थे। ऐसे ही धर्मनिष्ठ और ईश्वर परायण दंपत्ति के पावन आंगन में जन्माष्टमी की पावन वेला में एक बच्ची ने जन्म लिया। श्यामल दास जी ने अपनी बच्ची का नाम श्यामा रखा। श्यामा को दिव्य संस्कार तथा अपने माता पिता से ही मिले थे, पर श्यामा नैसर्गिक रूप से स्वयं भी बहुत ही संस्कारी थी। भगवत भजन, सुमिरन, कीर्तन में वह बचपन से ही बहुत रुचि रखती थी। जब उसके पिता अपने घर के कोने में रखे ठाकुर जी की आरती करते तो श्यामा भी स्वयं ही वहां आकर अपनी तूतली बोली में ठाकुर जी की आरती करने लगती। ध्यान करते हुए अपने पिता की गोद में जा बैठती और थाल में ठाकुर जी के लिए रखे चंदन को वह स्वयं ही अपने ललाट पर लगा लिया करती थी। अपनी पुत्री के ऐसे दिव्य संस्कार को देखकर माता पिता भी बड़े हर्षित होते। माता पिता जब भी जगन्नाथपुरी जाते तो श्यामा भी वहां जाने की जिद अवश्य करती। वह लगभग हर वर्ष अपने माता पिता के साथ भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करती। भगवान का दर्शन पा करके वह इतनी अभिभूत हो जाती कि मानो उसे संसार की सारी खुशियां मिल गई हो। जब वह जगन्नाथ जी के दर्शन करके बाहर मेले में घूमने जाती तो खिलौने की जगह भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति ही खरीदने की जिद करती। वास्तव में व्यक्ति जन्म के साथ अपने पूर्व जन्मों के संस्कार भी साथ लेकर आता है। पूर्व जन्म में यदि व्यक्ति ने ईश्वर भक्ति की है तो भक्ति के संस्कार स्वतः ही उसके साथ उसके अगले जीवन में भी आ जाते हैं। श्यामल दास जी ये सारी बातें बखूबी समझते थे। सौभाग्य की बात ये थी कि श्यामा का जन्म ऐसे धर्मपरायण माता पिता के यहाँ हुआ था जहाँ पे उसके भक्ति के संस्कार को परिपक्व होने, फलने फूलने के लिए अनुकूल उर्वर भूमि मिल चुकी थी। ऐसे ही दिव्य वातावरण में रहते हुए श्यामा बड़ी होने लगी। साथ ही उसकी ईश्वर भक्ति भी समय पर उसे दिव्य अनुभूतियाँ भी होने लगी। स्वप्न में ठाकुर जी के दर्शन भी होने लगे। हृदय में ईश्वर के प्रति असीम प्यार उमड़ने लगा। इस प्रकार देखते देखते श्यामा किशोर अवस्था को पार करती हुई बड़ी हो गई। माता पिता को श्यामा की शादी की चिंता सताए जा रही थी। अगले ही वर्ष अपने गांव से थोड़ी ही दूर पर स्थित एक गांव में श्यामल दास जी ने श्यामा की शादी कर दी। श्यामा की शादी के 2 वर्ष बाद ही जगन्नाथपुरी में रहते हुए श्यामल दास जी एवं उनकी पत्नी नारायणी का निधन हो गया। अपने ससुराल में रह रही श्यामा के लिए यह एक बेहद दुखद समाचार था, जो कि किसी भी वज्रघात से कम नहीं था, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। समय के साथ साथ श्यामा भी सामान्य हो चली। श्यामा के पति का नाम श्वेतांबर था। श्यामा के सास भी उनके साथ रहती थी। उनकी सास बहुत ही क्रूर थी। वह श्यामा को तरह तरह से प्रताड़ित किया करती थी। कभी कभी तो उसे भूखा भी रखती थी। श्यामा की ठाकुर जी के प्रति भक्ति प्रेम उसको फूटी आंखों नहीं सुहाती थी, इसलिए वह श्यामा को सुबह से शाम तक काम में उलझाए रखती थी। सारा काम करवा कर भी वह श्यामा को डांटती रहती थी। श्यामा इसे अपना प्रारब्ध समझकर चुपचाप सह लिया करती थी। दिन में तो उस पर सास का पहरा होता था, इसलिए वह दिन के बजाय रात्रि में भगवान विष्णु का मन ही मन नाम स्मरण पूजन कर लिया करती थी। उसके मुख पर सदा ठाकुर जी का ही नाम रहता था। ठाकुर जी का नाम स्मरण ध्यान करते हुए वह प्रायः निद्रा की गोद में चली जाती थी। एक दिन वह गगरी में पास की नदी से पानी भरने हुए गई थी। तभी उसने देखा कि नदी के किनारे संतों की एक मंडली हरि कीर्तन करते हुए जा रही है। उस कीर्तन को सुनते ही श्यामा के पवित्र अंतःकरण में भी हरि प्रेम की लहरें उठने लगी और देखते ही देखते वह समाधि की अवस्था में चली गई। संतों की मंडली में एक सिद्ध संत भी वहां मौजूद थे। उन्होंने श्यामा को देखते ही उसकी उच्च आध्यात्मिक स्थिति को भांप लिया। जब श्यामा होश में आई तो संतों ने उसकी उच्च आध्यात्मिक स्थिति की काफ़ी सराहना की। साथ ही ये भी कहा कि हम सभी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन को जा रहे हैं। यदि तुम चाहो तो तुम भी संतों की मंडली में चल सकती हो। श्यामा ने कहा, मैं जगन्नाथपुरी अवश्य जाऊंगी। यह निश्चय करके श्यामा ने अपनी गगरी पड़ोसन को देकर घर जाने के लिए कहा और संत मंडली के साथ आगे बढ़ने लगी। वह भगवत नाम संकीर्तन करते हुए
भाव विभोर हो रही थी। उधर जब श्यामा की सास ने श्यामा के बारे में यह सब जाना तो आग बबूला हो गई। उसने तुरंत अपने पुत्र को भेजकर श्यामा को वापस घर लाने की आज्ञा दी। उसके पति ने उसे घर लाकर कमरे में बंद कर दिया। श्यामा को इस बात का दुख होने लगा कि अब वह जगन्नाथ भगवान के दर्शन नहीं कर पाएगी। उसने भगवान का नाम स्मरण प्रारंभ कर दिया। मध्यरात्रि में व्याकुल होकर वह भगवान को मन ही मन पुकारने लगी और उसी भावावस्था में सो गई। श्यामा की निश्चल और अटूट भक्ति को देखकर भगवान जगन्नाथ जी ने अपने प्रकाश रूप में श्यामा के स्वप्न में प्रकट हो गए। भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन पाकर श्यामा अभिभूत हो उठी और पुलकित भी हो गई। उसकी असीम भक्ति उसके आंखों से आंसू बनकर झरने लगी। भगवान जगन्नाथ जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारी निश्चल भक्ति को देखकर मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? श्यामा ने कहा, भगवान, हर जन्म में मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो, मुझे बस यही चाहिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उधर उसी रात्रि में भगवान ने स्वप्न में उसकी सास और पति को श्यामा के साथ बुरा बर्ताव न करने की चेतावनी भी दे दी। स्वप्न में भगवान के भयंकर रूप को देखकर उसकी सास और पति दोनों भयभीत हो गए और उन दिनों ने श्यामा को बंद कमरे से निकाला और उसे जगन्नाथपुरी जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। स्वप्न में भगवान का दर्शन पाकर उसके सास और पति को भी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने की इच्छा जागृत हो गई। इस प्रकार तीनों ही भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन को जगन्नाथपुरी चले गए और चल पड़े। भगवान अपने भक्त की भक्ति का सदा मान रखते हैं।